जैकी ने अपनी पड़ोसी एक खूबसूरत महिला को चाकू से हमला करते हुए देखा और फिर वह बिल्डिंग से नीचे गिर गई। जैकी हत्यारे को पकड़ने के इरादे से तेजी से नीचे भागा, लेकिन वह अभी 2 कदम ही चला था कि एक नुकीला चाकू उसकी तरफ उड़ता हुआ आया। खुशकिस्मती से जैकी समय पर बच गया और उसे चोट नहीं लगी। उसने उसी पल हत्यारे को पकड़ने का फैसला किया। उसने डर से दबने के बजाय हिम्मत दिखाई और तेजी से नीचे ग्राउंड फ्लोर की तरफ भागा। लेकिन जब वह नीचे पहुंचा तो उसने पाया कि हत्यारा बिना कोई निशान छोड़े गायब हो चुका था। उसने तुरंत पास खड़े गार्ड से पूछा कि क्या उसने किसी आदमी को देखा है, लेकिन गार्ड को कुछ पता नहीं था। जैकी पड़ोसी के शव को देखने गया, लेकिन यह देखकर वह हैरान रह गया कि महिला का शव भी गायब हो चुका था। जैकी ने गार्ड को तुरंत बताया कि उसने 26वीं मंजिल के अपार्टमेंट सी में अपनी आंखों से क्या देखा कि 25वीं मंजिल के अपार्टमेंट बी की महिला की हत्या कर दी गई है। लेकिन गार्ड ने जवाब दिया कि 25वीं मंजिल के अपार्टमेंट बी में कोई रहने वाला नहीं है। हालांकि जैकी को उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वह अपनी पड़ोसी को हर रात देखता था। यह साबित करने के लिए कि वह सच कह रहा है, वह गार्ड को लड़की के घर ले गया। लेकिन जब उन्होंने दरवाजा खोला तो जैकी हक्का बक्का रह गया। घर पूरी तरह से खाली था और वहां कोई नहीं रहता था। तो फिर वह पड़ोसी कौन थी जिसे वह हर रात देखता था? जैकी संदेह से भरा हुआ अपने घर लौटा और अपनी गर्लफ्रेंड को पूरी घटना बताई। उसने इस मामले को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया और सोचा कि जैकी हाल ही में बहुत तनाव में है। लेकिन जैकी को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसे हमेशा यह महसूस होता था कि उसने उस महिला को पहले कहीं देखा है। उस महिला की पहचान साफ करने के लिए जैकी अपने पैतृक गांव वापस गया। जैसे ही वह गांव के प्रवेश द्वार पर पहुंचा, उसने देखा कि एक टूटे फूटे घर पर बिजली गिर गई है, जिससे उसकी बेचैनी और बढ़ गई। जैकी अपने चाचा के घर गया और जब उसने कमरे में अपनी दादी की मरणोपरांत तस्वीर देखी तो उसे उनकी बहुत याद आई। उसने पास रखी एक तकिया उठाई और अपनी दादी की बची हुई खुशबू को सूंघा। अचानक उसी पल कुछ भयावह हुआ।